हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लेके आए हैं आपके बहुत ही दमदार ट्रिक्स, जिसकी हेल्प से आप बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे ही बता सकते हैं कि आवर्त सारणी में ये कहाँ रखा गया है, इसका वर्ग क्या है, समूह क्या है, ब्लॉक क्या है, सब कुछ बता सकते हैं आप बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। तो ये बहुत ही कमाल की ट्रिक्स है, जिसका नाम हमने रखा है न्यू सुपरफास्ट एलजी स्टार ट्रिक्स। ठीक है, तो देखते हैं ये ट्रिक्स कैसे काम करती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे लिए ये पता होना चाहिए आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो आवर्त सारणी में बेटा देखते हैं कितने वर्ग होते हैं। देखो, एक तो वर्ग संख्या होती है यहाँ पर, देखो बेटा 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ऐसे होता है। फिर 13 14 15 16 17 और 18। आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग होते हैं, जिसमें से पहला वर्ग और दूसरा वर्ग कहलाता है आपका एस ब्लॉक। क्या कहलाता है बेटा? ये एस ब्लॉक, ठीक है। और वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये तो पता है ना सब लोगों को। और वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि यहाँ से बाद में यहाँ से एफ ब्लॉक सीरीज निकाली गई है। वर्ग संख्या यहाँ से एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। और इतनी बात समझ में आ गई आपके लिए। कहने मतलब ट्रिक्स अप्लाई करने के लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि वर्ग संख्या 1 और 2 आता है एस ब्लॉक में, वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक के एलिमेंट आते हैं डी ब्लॉक में, वर्ग संख्या 13 से लेकर के 18 तक के आते हैं आपके एलिमेंट्स पी ब्लॉक में। एक चीज़ और जाननी चाहिए, ही नहीं अरकर आए, एक्शन मार के चले गए, ठीक है। वर्ग संख्या 18 के तत्व याद होने चाहिए। देखो बेटा, ही नहीं अरकर आए और एक्शन मार के भग गए, ठीक है। देखो, ही नी अर कर, ही नी अर कर आए और एक्शन मार के भग गए, ठीक है। तो बेटा ये है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है 2 10, उसका कितना होता है 18, इसका होता है बेटा 36, इसका होता है 54, और इसका कितना होता है? इसका होता है 86, एक और लग गया 19 रह गया है ना, ओ जी। इसका कितना होता है बेटा? इसका होता है 118। तो बस आप इतना याद कर लीजिए। ये परमाणु क्रमांक तो शायद आपको याद ही होंगे बेटा। ये पीरियड नंबर 1 होता है, ये पीरियड नंबर फर्स्ट है, ये पीरियड फर्स्ट है, पीरियड नंबर फर्स्ट, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, ये पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 4 में आता है ना ये, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों के लिए। खैर, अब हम निकालते हैं कि अब देखते हैं हमारी ट्रिक्स कैसे वर्क करेगी। अगर इतना हमें पता लग गया तो देखो अब ट्रिक्स कैसे काम करेगी। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि हमें बताओ परमाणु क्रमांक जो 20 है, 20 आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है। तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, इसका पीरियड निकालेंगे। पीरियड का मतलब बेटा, पीरियड का मतलब आवर्त, इसका आवर्त निकालेंगे। तो देखो 20 कहाँ फंस रहा है इस आवर्त सारणी में। देखो 20 बेटा कहाँ फंस रहा है, देखो 2 10, देखो बेटा 2 10 18 और 18 और 36 के बीच में आएगा, 18 और 36 के बीच में 20 फंसेगा। समझ में आ रही बात बेटा? 18 और 36 के बीच में 20 फंसेगा। तो देखो हम यहाँ से क्या गैप करेंगे, ग्रुप और पीरियड, ठीक है। तो जी पहले आती है, पी बाद में आती है ना। तो यहाँ से देखो ये पीरियड हो गया आपका, ये पीरियड हो गया, ठीक है। पीरियड कितना होगा बेटा? देखो जो 20 है वो कहाँ फंसेगा, 18 और 36 के बीच में। तो जी और पी, जी फॉर ग्रुप और पी फॉर पीरियड, पीरियड बाद में आ रहा है तो पीरियड कितना हो गया 4, पीरियड हो गया 4। अब हमें निकालना है ग्रुप। तो बेटा देखो ग्रुप कैसे निकालेंगे। ग्रुप निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम बनाए हैं, जेड माइनस जेड जी, जेड माइनस जेड जी। इसका मतलब ये है बेटा एटॉमिक नंबर जो निकालना है वो, और माइनस जेड जी मतलब, जेड जी का मतलब गैस का एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब देखो बात 20 में से घटाना है तो 36 तो घटा नहीं सकते,
20 में से घटाना है 36 तो घटा नहीं सकते, कितना घटाएंगे 18 घटाएंगे। ठीक है, और वैसे ग्रुप निकालने के लिए जी पहले आता तो 18 घटाएंगे। ठीक है, 18 घटा दी तो कितना आया बेटा 2 आ गया, तो ग्रुप क्या हो गया 2। ठीक है, और ग्रुप देखो कहाँ पे, ग्रुप 2 है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये बेटा आ गया एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आ गया एस ब्लॉक। समझ में आया बेटा आप लोगों के कि कैसे हमने एस ब्लॉक निकाल दिया, क्लियर। चलो और देखते हैं। अब हम देखते हैं, मान लीजिए आप कहो सर 25 का निकाल के दिखाओ कि 25 का कितना होता है। ठीक है, उसका हम बड़ा सा लेंगे, अभी छोटे छोटे हम ले रहे हैं। 25 का देखते हैं। 25 बेटा देखो कहाँ फंस रहा है, 25 बेटा देखो 18 और 36 बीच में फंस रहा है। तो 25 तो यहाँ पे जो पीरियड हो जाएगा, पीरियड नंबर हो जाएगा 4, इसके बीच में फंस रहा है बेटा। तो पी बाद में आता है, जी पहले पी बाद में। ठीक है, तो पीरियड कितना हो गया 4 हो गया, पीरियड नंबर 4 हो गया। और ग्रुप देखते हैं, ग्रुप तो बेटा ग्रुप देखो कैसे हम निकालेंगे, जेड माइनस जेड मतलब 25 में से कितना घटाएंगे 18, 25 माइनस 18, 25 माइनस 18 बेटा घटा लो कितना बचे 25 में 18, देखो 15 में 60 कितना बचेगा 7। तो बेटा जो 7 में ग्रुप में होगा देख लेना आप मिला करके। ठीक है, मैडिंग प्रोडक्ट टेबल नहीं, आप मिला कर देख लेना, ग्रुप नंबर 7 में होगा। अब बेटा इतना आ गया तो फिर ब्लॉक कौन सा आ जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा आपका, देखो 7वां कहाँ आता है बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। ठीक है, कुछ और देख लो अच्छा एग्जाम्पल। चलो अब देखते हैं, आप कह रहे हो छोटे छोटे बता रहे, थोड़ा बड़ा बताओ। चलो देख लेते हैं, 29 देख लेते हैं। 29 तो वैसे ही वो आता है आप बाद में, 29 देख लेते हैं बेटा 29 का कैसा आता है। तो 29 देखो बेटा यहाँ पे 29 कहाँ फंस रहा है, 29 भी नहीं, दोनों के बीच फंस जाएगा। तो 29 इन दोनों के बीच फंस रहा है, तो यहाँ पीरियड कितना हो गया, पीरियड हो गया बेटा यहाँ पे पीरियड हो गया 4। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कैसे निकालेंगे, जेड माइनस जेड जी। तो जेड कितना है अपना 29 माइनस जेड जी की वैल्यू कितनी होगी 18 घटाना है। ठीक है बेटा, तो कितना बचेगा 1 और 1, तो ये ग्रुप संख्या 11 का होगा, और ग्रुप जो 11 आता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आता है, तो दिस इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ में आया बेटा। चलो और देख लेते हैं एक आध, चलो थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं कोई, मान लीजिए अब ले लेते हैं 41। कितना लेते हैं बेटा 41 ले लेते हैं। ठीक है, 41 देखो कहाँ फंसेगा, 41 बेटा 36, बेटा देखो 41 कहाँ फंसेगा, 41 36 और 54 के बीच में 41 आता है, 36 और 54 के बीच में 41 आता है। तो बेटा देखो हम जी पी लिखें तो ग्रुप पी बाद में आती है, तो पीरियड यहाँ से निकालेंगे, पीरियड कितना हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा 5 बेटा, पीरियड इक्वल टू 5। ग्रुप की बात करें, ग्रुप की तो ग्रुप कैसा हो जाएगा बेटा जेड माइनस ये वाला 36, तो जेड माइनस जेड जी बताया था, तो जेड कितना है जेड कितना है बेटा, जेड है अपना 41 माइनस 36। समझ में आ रहा है बेटा, ये चीज़ घटानी है। ठीक है, तो देखो आंसर क्या आता है, यहाँ 11 में से 6 गए तो कितने बच्चे 6 दूनी 12 होते हैं 5। ठीक है, बस 5 में ग्रुप का एलिमेंट्स होना चाहिए। ठीक है ना, कितने का एलिमेंट्स होगा बेटा, ये 5 ग्रुप का होगा। देखो मिस्टेक्स भी हो सकती है, आप देख लेना, फिलहाल मैं तरीका बता रहा हूँ, तरीका ये वाला बिल्कुल सही है। और देखते हैं बेटा एक आधा एग्जाम्पल, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल कोई और देखते हैं, बताओ कौन सा एग्जाम्पल देख लें। चलो 38वां देखते हैं। ठीक है ना, 38वां देखते हैं। आप सोचते होंगे सर जी सरल से बता रहे हैं, कठिन तो बता ही नहीं रहे हैं कोई सा। चलो 50वां देख लें, है ना। चलो 38वां देख लो, अच्छा 38वां जब बोल दिया है तो 38वां देखते हैं बेटा कहाँ रखा गया है आवर्त सारणी में। 38वां देखो बेटा 38 36 के बाद आता है 38, तो इन दोनों के बीच में फंस रहा है 38, इन दोनों के बीच में, तो पीरियड नंबर कितना जाएगा, पीरियड नंबर 5 बेटा। 38 देखो इन दोनों के बीच में फंस रहा है। ठीक है, तो पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 5 का एलिमेंट्स है। ग्रुप देख ले तो ग्रुप कैसे निकालेंगे बेटा, जेड माइनस जेड जी। ठीक है, तो जेड कितना है अपना, जेड है 38, और जेड जी की वैल्यू कितनी लगा दें 36, तो कितना बचेगा बेटा बताओ, 2 बचेगा, तो ये ग्रुप 2 का एलिमेंट्स होगा। ठीक है, किसका होगा बेटा, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट्स होगा। तो आप इस चीज़ को चेक कर लेना है या नहीं है। ठीक है, और बाकी इसकी ब्लॉक की बात करें तो ये ब्लॉक कौन सा हो जाएगा बेटा, देखो ग्रुप 2 बेटा एस ब्लॉक का एलिमेंट्स हो जाएगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएगा। यहाँ पे कितना आया था, ग्रुप आया था 5, और 5 कितना होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएगा।
एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ आपके लिए। चलो एक एग्जाम्पल कौन सा ले लें बताओ बेटा। अब आप सोचते होगे सर सिंपल सिंपल ले रहे हैं, थोड़ा कठिन से ले लें। चलो अब ले लेते हैं हम लोग, चलो 52 ले लेते हैं। 52 ले लेते हैं। 52 कहाँ फंसेगा? देखो बेटा 52 फंसेगा, इन दोनों के बीच में ही फंस रहा है 52, है ना। 52 इन दोनों के बीच में ही फंस रहा है। चलो देख लेते हैं पीरियड नंबर कितना आ जाएगा बेटा। देखो 52 है ना, 52 36 और 54 बीच में फंसेगा तो पीरियड कितना जाएगा? पीरियड नंबर हो जाएगा यहाँ पर, पीरियड नंबर हो जाएगा 5, पीरियड नंबर 5। ठीक है। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कितना हो जाएगा बेटा? Z माइनस जेड जी। तो Z कितना है? 52 माइनस जेड जी की वैल्यू अर्थात 36 घटा देनी है इसमें से। ठीक है, क्या घटाना है? 36 घटाना है। तो देखते हैं बेटा क्या आंसर आया हटाने के बाद। देखो बेटा ये 12, 12 में 6 गए तो 6 बचे। ठीक है, और यहाँ 4 रह गए, 16। तो वर्ग 16 का तत्व होगा ये। 52 बेटा कहाँ का होगा? वर्ग 16 का तत्व होगा। अच्छा ग्रुप देखते हैं, ग्रुप तो हो गया, ब्लॉक देखते हैं। 16वां ब्लॉक कहाँ आता है? 16वां ब्लॉक जो आता है बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। ये कैसा होगा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। ठीक है, ये सही है नहीं है बेटा? मैं एक बार बुक में चेक कर लेता हूँ, बुक खोल करके। ठीक है, कि सही आ रहा है नहीं आ रहा है आंसर 52 वाले का। कहाँ कहाँ आ रहा है? अच्छा ब्लॉक कौन सा है? पीरियड 5 और 16। पीरियड 5 कहाँ है? पीरियड 5 और 16। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, आ गया आंसर। यही आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। तो बेटा मेरी बात समझ पाए आप? ठीक है ना। तो मेरी बात समझ पाए? इस तरीके से हम जो है आवर्त सारणी में ज्ञात कर सकते हैं कि हम ब्लॉक कैसे ज्ञात करेंगे, ब्लॉक कैसे ज्ञात करेंगे, वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज और है, अभी केस बताते हैं आपके लिए, केस क्या है। ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं आपके लिए नेक्स्ट बात। पूरी वीडियो देखना वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो देखते हैं नेक्स्ट बात क्या है। तो बेटा नेक्स्ट बात की बात कर रहे थे, तो देखते हैं इसमें केस देखते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट देखते हैं बेटा। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट एक केस आता है। इसमें केस यह आता है कि चलो इतना तो हम सीख गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक के बारे में सीख गए। अब ब्लॉक एलिमेंट है कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूं जो एफ ब्लॉक होते हैं वो वर्ग संख्या 3 में रखे गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ गए हैं बेटा? वर्ग संख्या 3 में रखे गए हैं। तो उसके लिए थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, और पीरियड नंबर 5 और 6 और 7 में ये आते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये Z इक्वल टू कितने होते हैं बेटा? परमाणु क्रमांक 57 से लेकर के 71 तक, 57 से लेकर 71 तक। और Z इक्वल टू आपके 89 से लेकर के 103 तक। बेटा ये जो एलिमेंट्स हैं ये आवर्त सारणी से बाहर रखे गए हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज, लैंथेनॉइड सीरीज। ठीक है, लैंथेनॉइड सीरीज। और उसको बोलते हैं बेटा एक्टेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स सीरीज। ठीक है, और ये जो लैंथेनॉइड एक्टेनॉइड सीरीज जो है ये बेटा पीरियड नंबर आता है, पीरियड नंबर है ये 6, और ये पीरियड नंबर कौन सा होता है? ये पीरियड नंबर आते हैं 7th में। ठीक है, और पीरियड नंबर ये आते हैं 6 और 7th में। ठीक है, और ये दोनों कहाँ है ये बेटा? ये दोनों हैं एफ ब्लॉक, ये दोनों हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। और अगर ग्रुप की बात करें तो ये दोनों जो हैं ये ग्रुप संख्या 3 में आते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि अब देखो इनका हम कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेता है कि भैया बताइए 57 का या 60 का, परमाणु क्रमांक 60 का क्या होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको कोई 60 दे दे। ठीक है बेटा, देखो बताता हूं मैं तुम लोगों को। एटॉमिक नंबर कोई आपको 60 दे दे, एटॉमिक नंबर 60 दे दे, क्या है और सारणी मतलब कहाँ रखा है। तो आपको याद रखना चाहिए 57 से 71 तक जो है वो लैंथेनॉइड सीरीज होती है। याद कर लेना, काम आएगी ये बात। ठीक है, तो बेटा देखते हैं 60 कहाँ फंस रहा है बेटा? इसके बीच में फंस रहा है। तो सीधी बात है, हम कह देंगे पीरियड नंबर 6। देखो पीरियड नंबर 6। ठीक है, और ग्रुप संख्या कितनी है? ग्रुप संख्या 3। ठीक है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सब कुछ तो लिखा हुआ है, क्या जान लोगे? ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना।
अगर मान लीजिए कोई आपसे कह दे कि जो 90 है, 90 एटॉमिक नंबर 90 ये कहाँ रखा गया है, तो पीरियड नंबर किधर आया बेटा, देखो पीरियड नंबर 90 जो होगा पीरियड नंबर 7, पीरियड नंबर 7। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप संख्या 3rd में ही आता है, और ऑफ ब्लॉक की बात करें तो बेटा ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। समझ में आ गया, ये केस समझ में आ गया कैसे हमें क्या करना है, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना, आपको इस तरीके से काम करना है। चलो अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड क्या है, केस सेकंड ये आता है कि आवर्त सारणी में 57 से 71 तक एलिमेंट्स रखे गए हैं, ठीक है, और 89 से लेकर के 103 तक रखे गए हैं, लेकिन 71 से लेकर के मतलब 72, केस ये है बेटा z इक्वल टू 72 से लेकर के 88 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या करें, ठीक है, इनका कैसे निकालेंगे, z इक्वल टू 72 या 28 तक के एलिमेंट्स होगा, हम कैसे निकालेंगे पीरियड्स एंड ग्रुप, ये चीज और देख लो आप लोग। तो बेटा इसको मैं फटाफट मिटा देता हूं, फिर हम बताते हैं कैसे निकालेंगे 72 से लेकर के 88 तक, ठीक है। तो मजा आ रहा है आप लोगों को, मजा आ रहा है तो वीडियो फटाफट कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और कमेंट्स करके बताइएगा कि ट्रिक्स मजेदार है या नहीं है। बेटा इस ट्रिक्स को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है मुझे, तो इस ट्रिक्स को बताएं कि कैसी ट्रिक्स लग रही है आप लोगों के लिए, आप लोगों को मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है इस ट्रिक्स में, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से अपना गेम। तो हमने बताया था केस सेकंड लिया था, केस सेकंड में अभी आपको बताया था कि हम अब देखने वाले हैं 72 से z इक्वल टू हम लेने वाले हैं 72 से लेकर के 88 तक के एलिमेंट्स, और इनके लिए हम देखने वाले हैं कि कैसे हम ग्रुप ज्ञात करेंगे। तो देखो बेटा कुल मिलाकर ग्रुप ज्ञात करने में प्रॉब्लम होती है, तो ग्रुप के लिए देखो ग्रुप कैसे निकालेंगे, तो ग्रुप इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे इसका, हम ग्रुप लिखेंगे हम z माइनस जेड जी तो होता ही था, जेड माइनस जेड जी तो हम निकालते ही थे, ग्रुप ऐसे निकालते ही थे, -14 और कर देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये 14 एलिमेंट्स बाहर निकल गए ना, इनके बीच में 14 एलिमेंट बाहर निकल गए, तो 14 माइनस कर देंगे बस, बाकी आंसर निकल आएगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि हम कैसे निकालेंगे। चलो मान लीजिए आपसे कोई कहते 75 दे दे एटॉमिक नंबर, कहे बताओ भैया इसका क्या हो, क्या कैसे कैसे होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होगा इसमें। तो इसमें जो बेटा 75 72 से 88 के बीच आ रहा है, तो इसको देखो कहाँ पे है ये पीरियड्स, देखो 72 कहाँ पे है ये बेटा, 54 से 86 के बीच फंसेगा, 54 से 86 के बीच, तो पीरियड नंबर कितना आ जाएगा 6, पीरियड नंबर 6, पीरियड कितना आ गया बेटा 6। अच्छा जी ग्रुप देखते हैं कि ग्रुप कितना आ जाएगा, तो ग्रुप कैसे निकाल लेंगे हम, जेड की वैल्यू कितनी है बेटा 75 माइनस जेड जी, तो जेड जी कौन से लेंगे हम, कम वाली वैल्यू ये 54 माइनस 14, घटा देते हैं बेटा 75 माइनस 4 4 8 और ये 6 68 घटाने हैं, तो देखते हैं कितना बचेगा बेटा, ये देखो ये हो गया 15 में से 8 गया तो 7 बचे, ठीक है। तो 7वें ग्रुप का एलिमेंट्स होगा, सीधी सीधी बात है, कहाँ का ये 7वें ग्रुप का एलिमेंट्स होगा। अब 7वें ग्रुप का होगा तो ये ब्लॉक डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा, ये डी ब्लॉक का तत्व होगा। कोई प्रॉब्लम समझ में आया बेटा आप लोगों के कि कैसे निकालना है हमारे लिए, ठीक है। 7वां कहाँ पे आता है, 7वां डी ब्लॉक में ही आता है, तो इस प्रकार आप देख लेंगे, है ना। चलो अब हम बताते हैं आपको, केस लेते हैं नेक्स्ट केस ये है केस नंबर 3rd, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं आपके। तो बेटा केस थर्ड में आता है, देखो जो एटॉमिक नंबर 100, देखो अभी जो हम ले रहे थे, देखो हम लेते हैं 100, देखो बेटा 104 से लेकर के 118 तक के एलिमेंट, 104 से 118 तक के एलिमेंट्स के लिए हम क्या काम करेंगे, z इक्वल टू इतने के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 104 लिखा हुआ है, 105 लिखा हुआ है, 106 लिखा हुआ है, 107 लिखा हुआ है, 108 लिखा हुआ है, ऐसे तो लिखे हुए होंगे ग्रुप संख्या, है ना। तो बेटा देखो ग्रुप संख्या यही होगी, ये हो गया ग्रुप 4, ये ग्रुप 5, ये ग्रुप 6, ग्रुप 7, ये ग्रुप 8, समझ में आ रहा है। कहीं लिखा होगा 110 तो ग्रुप संख्या होगी 10, कहीं लिखा हुआ 115 तो ग्रुप संख्या कितनी होगी बेटा 15,
ये लिखा होगा 118, तो ग्रुप संख्या कितनी हो गई 18। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप ग्रुप संख्या बता सकते हैं 104 वाले से ऊपर के लिए। ठीक है, सपोज दैट मैं आपसे कहूँ 109 आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है। मैं आपसे कहूँ कि एटॉमिक नंबर 109 आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, तो वेरी सिंपल, पीरियड्स देख लो बेटा। 109 कहाँ आएगा बेटा, 86 और 18 के बीच में आएगा, तो पीरियड्स नंबर 7 हो जाएगा। पीरियड्स नंबर 7 बेटा ज़्यादा बार लेते हैं, पीरियड नंबर 7। ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप साफ साफ दिख रहा है, नवा ग्रुप होगा। और 9 ग्रुप कहाँ पे आता है बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आता है। तो कैसा होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। मजा आया आप लोगों को? ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे कोई कहे 117वां एलिमेंट्स कहाँ रखा गया है, 117वां। ठीक है, तो 117 बेटा देखो कहाँ आएगा, 117 कहाँ आएगा, आपका आएगा 7th पीरियड में। तो पीरियड नंबर 7। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप क्या आ जाएगा बेटा, ग्रुप 17 है तो 17 ग्रुप आ जाएगा। ब्लॉक की बात करें तो बेटा ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा, क्योंकि 117 जो है पी ब्लॉक्स में ही आता है। तो मुझे लगता है कि ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। और हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा कि बेटा हमारे आवर्त सारणी में बताओ कितने वर्ग होते हैं, टोटल 18 वर्ग होते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो 18 है, वहाँ से आगे के एटॉमिक नंबर पे ये ट्रिक्स लगाइएगा। अगर आप 18 से पहले के लिए लगाते हैं, मतलब आप यहाँ पे देख लीजिए, वैसे सभी में वर्क करती है ट्रिक्स, लेकिन आप परमाणु क्रमांक 5 से लेकर के मतलब 1 2 3 से अगले, मतलब बात यह है जो एटॉमिक नंबर 18 है बेटा, वहाँ से अगले के लिए ट्रिक्स अप्लाई करना। 18 तक के लिए तो आप नॉर्मली बता ही सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विनाश करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा, नोट कर लिख लीजिए, ये ट्रिक्स परमाणु क्रमांक 18 से ऊपर के लिए वर्क बहुत अच्छे से करती है, 100% करती है। उसके ऊपर के लिए हो सकता है कहीं का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर बताइए वीडियो आपको कैसे लगी बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।